vlog, not a vlog. Let me rectify myself. It's not a vlog. ये एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है जो कि मुझे रिकॉर्ड करनी पड़ रही है। आप लोगों ने मुझे जितना प्यार और जितना अच्छा रिस्पांस दिया है मेरी पिछली पुरानी वीडियोस के ऊपर, जो कि मैंने एक व्लॉग अपलोड किया था अपना पाकिस्तान से यूके का ट्रैवल का, तो पुराने ब्लॉग के बाद मुझे बहुत सारी वीडियोस और बहुत सारी वो चीज़ें आना शुरू हो गई। इंस्टाग्राम के ऊपर डीएम्स आ रहे हैं, टिकटॉक के ऊपर डीएम्स आ रहे हैं कि जी हमें बताएं कि हम लोगों ने किस तरह काम स्टार्ट करना है, हम लोगों ने क्या करना है, क्या नहीं करना, हम लोगों ने कौन सी चीज़ें अपने साथ लेके आनी है, ठीक है, और हम लोगों ने क्या करना है। क्योंकि उन लोगों के दिमाग में इतना मैसअप क्रिएट हुआ होता है ना उन चीज़ों को देख के, कभी किसी की बात सुन के, कभी किसी की बात सुन के। बिकॉज जितने सोशल मीडिया के ऊपर चीज़ें हैं वो आप लोगों को कभी ये बताती है कि आपने दो टांगे आपने कभी यहाँ से सीख ली हैं, दो टांगे आपने वहाँ से सीख ली हैं, आपने दो हाथ अपने आपने वहाँ से सीख लिए हैं, आपने सर वहाँ से सीख लिया है। तो आप लोग उन चीज़ों से इतना मैसअप हो चुके होते हैं ना कि आपको समझ ही नहीं आ रही होती कि हम लोगों ने क्या करना है और क्या नहीं करना, अपना काम किस तरह स्टार्ट करना और किस तरह काम अपना स्टार्ट नहीं करना। तो बेसिकली मेरा आज की जो वीडियो है जो मैं क्या आज बना रहा हूँ, आई अश्योर यू कि मेरी इस वीडियो के बाद जो है आप लोगों की चीज़ों में ना अपने फिंगर टिप्स के ऊपर याद हो जाएंगी कि ये काम लाइक कोई भी वीज़ा है, ठीक है, किसी भी तरह का वीज़ा है, लेकिन मैं स्पेशली जिस वीज़े को टारगेट करके चल रहा हूँ वो वीज़ा है स्टूडेंट वीज़ा, ठीक है। और मैं आपको ये अश्योर करवाता हूँ कि ये स्टूडेंट वीज़े के बाद जो है ना इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक एक चीज़ पता चल जाएगी कि आप लोगों ने क्या करना है और क्या नहीं करना, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, आपके बैंक स्टेटमेंट कितनी होती है, आप लोगों ने अपना लाइक कोर्स किस तरह चूज करना है, आपकी यूनिवर्सिटीज कौन सी होती है, लंदन में आपका क्या प्रोसीजर है, आउट ऑफ लंदन आपका क्या प्रोसीजर है, आपने कपड़े कौन से लेके आने हैं, आपकी टिकट का क्या हिसाब है, आपकी वीजा प्रोसेस, एनएचएस फीस, ऑल द थ्रू चीज़ें जो होती है ना वो सारी इस वीडियो में मैं कवर करूंगा। और उसके अलावा बेसिक से स्टार्ट करूंगा कि भाई पहला स्टेप क्या होता है, दूसरा स्टेप क्या होता है, तीसरा स्टेप क्या होता है, ठीक है, और स्टडी वीज़ा में जो आप लोगों ने चीज़ें लेके चलनी है वो क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो आई होप सो इस वीडियो को देखने के बाद ना मैं कहता हूँ आपको 1% भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी, और मैं 100% अपना श्योर करता हूँ कि आप लोगों को एक परफेक्ट डिटेल्स और 2025 के हिसाब से जो भी चीज़ें होंगी ना वो आपको मैं गाइड करूँगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अपने डॉक्यूमेंटेशन की कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन जो हैं वो चाहिए और कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन हमें बेसिकली ज़रूरी नहीं है, जो से डॉक्यूमेंट हमारे नेसेसरी हैं हम उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले आपका आता है रेज्यूमे, और जिसको हम कहते हैं सीवी, ठीक है। रेज्यूमे में आपने अपना जो है बेसिक चीज़ें पुटअप करनी है, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं मारनी और झूठ कोई भी नहीं बोलना। आपने अपनी पर्सनल डिटेल बीच में शेयर करनी है, आपने अपना जो प्रीवियस डिग्रीज हैं उनको बीच में शेयर करना है, आपने अपना कोई वर्क एक्सपीरियंस है वो करना है, कोर सब्जेक्ट्स को बीच में पुटअप कर दें, और उसके अलावा आपने अपना जो है फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जो है वो आपने बीच में पुटअप कर देना है। और मेक श्योर कि जो आपकी सीवी है वो यूके फॉर्मेट में हो, क्योंकि हर जगह की हर कंट्री की एक अपनी फॉर्मेट होती है, और मैं भी स्पेशली टारगेट कर रहा हूँ यूके का, तो इसलिए यूके को आपने उस फॉर्मेट में बनानी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपके पास आपकी ट्रांसक्रिप्ट मस्ट भी होनी चाहिए, ठीक है, और डिग्री भी होनी चाहिए, लेकिन डिग्री इनिशियल स्टेजेस के लिए आपको डिग्री की ज़रूरत नहीं है। इनिशियल स्टेजेस में जब आपने अपना काम स्टार्ट करना है तो आपके लिए ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए। ट्रांसक्रिप्ट आपकी लाजमी, क्योंकि मैं ट्रांसक्रिप्ट की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि अभी अपनी डिग्री में होते हैं, लाइक उनका फाइनल सेमेस्टर चल रहा होता है और वो अपना काम स्टार्ट करना चाह रहे होते हैं, और वो कहते हैं कि यार मेरा जैसे ही यहाँ से डिग्री कंप्लीट हो और मैं वैसे ही बाहर चला जाऊँ। ये चीज़ ठीक है, लेकिन कोशिश ये करें कि आपके पास एक ट्रांसक्रिप्ट आपकी हो। ट्रांसक्रिप्ट होने के बाद आपके पास लाइक आपके पास एक वे होता है जहाँ से आप अपना अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास डिग्री अवेलेबल नहीं है, लाइक आपको पता है मेरे पास ट्रांसक्रिप्ट है लेकिन मेरे पास डिग्री नहीं है अभी, और मुझे डिग्री 1 मंथ बाद मिल जाएगी, ठीक है। तो डिग्री जो है आपकी बेसिकली जो आपकी यूज़ में आती है ना वो होती है जब आप अपना जो है वीज़ा फाइल कर रहे होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप में पता चलेंगी, लेकिन इन शॉर्ट जब आप अपना वीज़ा फाइल कर रहे होते हैं तब आपको डिग्री की ज़रूरत होती है। उससे पहले लाइक आप अपने ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर भी अपना अनकंडीशनल लेटर मंगवा सकते हैं। आप अनकंडीशनल लेटर भी आपको आगे जाके पता चल जाएगा क्या होता है। बाकी मेन चीज़ जो है वो ये है कि आपके पास ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए। ट्रांसक्रिप्ट के बाद आपके पास अगर डिग्री नहीं है, लाइक आपको यूनिवर्सिटी बोल रही है, जो आपकी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट किया है इंग्लैंड में, वो आपको बोल रही है कि आप अपनी डिग्री दें, तो हाँ आप अपने यूनिवर्सिटी से जो कि आपकी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी है जहाँ से आपने अपनी मोस्ट रिसेंट डिग्री की है, आप वहाँ से उनको डिग्री कंप्लीशन लेटर भी लेके दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात आती है कि जी आपने सर्टिफिकेट जो आपने उनको लेके दे दिया, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपने जो है अपनी जितनी भी इंटर की और मैट्रिक की ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, लाइक रिजल्ट कार्ड और उनकी जो सनतें हैं, उनको एक पीडीएफ में बनाना है। पीडीएफ में बनाने के बाद उनका एक फ़ोल्डर बना देना है। फ़ोल्डर बनाना है
उसके बाद आपने जो है अपना एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर यूनिवर्सिटी से लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे भी दो चीज़ें आ जाती हैं, एक होता है एमओआई और एक होता है लैंग्वेज टेस्ट। ये चीज़ें भी आपको आगे आगे पता चलेंगी, ठीक है। लाइक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर इसलिए होता है कि आप उनको ये चीज़ बता सकते हैं कि मैंने अपनी जो रीसेंट डिग्री है वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर आपको ये बताती है कि मैंने अपनी जो रीसेंट डिग्री है वो इंग्लिश में स्टडी करके की है। तो हाँ, मैं आपकी जब कंट्री में आऊँगा तो मैं वहाँ पे इंग्लिश समझ सकता हूँ, सीख सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपके पासपोर्ट की लाइक फ्रंट के 2 पेजेस की और लास्ट वाले 2 पेजेस की जो है उसकी आपके पास फ़ोटो होनी चाहिए। लाइक वो आपका पासपोर्ट होना चाहिए और फ्रंट के 2 पेजेस और जो उसके साथ जो बिल्कुल साथ वाले 2 पेजेस होते हैं जिसके ऊपर सिग्नेचर हुए होते हैं, वो 2 पिक्चर्स जो है उनका आपका पीडीएफ होना चाहिए। उसके बाद जो है आपके पास 2 रेफरेंसेस लेटर होने चाहिए। रेफरेंसेस लेटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो आपको गाइड करते हैं कि लाइक आपने वो कैसे लेने हैं। फर्स्टली तो आपने अपनी यूनिवर्सिटी में जाना है, आपके जो प्रोफेसर्स हैं आप वही आपको आपके रेफरेंसेस लेटर आपको प्रोवाइड करेंगे। तो रेफरेंसेस लेटर यूनिवर्सिटी मांगती है। उसके अलावा वो वर्क एक्सपीरियंस, अगर आपने अपनी डिग्री कंप्लीट कर लिया, आपका गैप है और आपने बीच में कोई वर्क किया, कोई काम किया है, ठीक है, आप उसका एक एक्सपीरियंस लेटर साथ में अटैच कर दें। कोई कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और उसके साथ अब ये इन सारी चीज़ों के बाद ना आपसे एक ईएफएस डिक्लेरेशन होती है। ईएफएस डिक्लेरेशन क्या होती है? वो ये होती है कि आपने जितनी भी इंफॉर्मेशन बीच में प्रोवाइड किया वो सारी ट्रू है, उसमें कोई चीज़ गलत तो नहीं है। और अगर कोई चीज़ गलत होगी जिसकी वजह से आपका वीज़ा ड्रॉप आउट होता है या आपका अनकंडीशनल लेटर ड्रॉप आउट होता है या आपका कैश ड्रॉप आउट होता है, वो आपकी वजह से होगा, ठीक है। और उसके बाद आगे आता है लैंग्वेज टेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे आके आती हैं 2 चीज़ें, एक होता है एमओआई, ठीक है, और एक होता है लैंग्वेज टेस्ट। एमओआई का ये हिसाब होता है कि आप जब एमओआई करते हैं ना, ठीक है, तो आपकी जो लाइक आपका जो वीज़ा होता है या आपको जो यूनिवर्सिटी एडमिशन देती हैं, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं जो कि अच्छी रैंकिंग की होती हैं और अच्छी आपको स्कॉलरशिप के साथ आपको फ़ी लाइक प्रोवाइड कर रही होती है, वो एमओआई के ऊपर एक्सेप्टेबल नहीं है। जो यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग थोड़ी कम है या जो सिर्फ लाइक बिजनेस के तौर पे अपने आप को रन अप कर रही हैं, वो एमओआई के ऊपर भी आपको एक्सेप्ट कर लेगी। अब इंग्लिश टेस्ट और एमओआई का बेसिक इम्पैक्ट कहाँ पे जाके पड़ता है? वो आपको जाके पड़ता है वीज़ा में, ठीक है। वो भी आपको जब वीज़े वाले सेक्शन में हम आएंगे स्टेप में, तब मैं आपको समझा दूंगा। उसके बाद आपका लाइक लैंग्वेज टेस्ट अगर आप कर ले तो मच बेटर है। इससे आपका जो है ना आपको एक प्रो मिलता है, ठीक है, आपको एक एज मिल जाता है। अब बहुत सारे लैंग्वेज टेस्ट होते हैं, जैसे आपका आइल्ट्स हो गया, पीटी हो गया, आपका लैंग्वेज सर्ट जो है ये खुद एक टेस्ट है। उसके अलावा आपका ऑक्सफोर्ड हो गया और भी बहुत ज़्यादा कुछ है, ठीक है। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ तो आपको रिक्वायर्ड करती हैं कि भाई हमें जो है इंग्लिश टेस्ट दो, फिर आपका देंगे, हम आपको एडमिशन देंगे, लाइक आपको अनकंडीशनल लेटर प्रोवाइड करेंगे। कुछ यूनिवर्सिटीज़ कहती हैं कि नहीं, हम आपको एमओआई के ऊपर एक्सेप्ट कर लेंगे। अब बेसिक चीज़ आगे एक और चीज़ आती है, वो होती है क्वालिफिकेशन चेक। क्वालिफिकेशन क्या होता है? या ये एक थर्ड पार्टी ऐप होती है जो कि यूके ने इनकी यूनिवर्सिटीज़ के साथ मुंसलिक की होती है। उसमें आपने अपनी पाकिस्तानी डिग्री को वहाँ पे जाके रजिस्टर करना होता है। वो क्वालिफिकेशन चेक और इस तरह के बहुत ज़्यादा और थर्ड पार्टीज़ हैं, वो आपके बिहाफ के ऊपर आपकी डिग्री की जो है वो आपके यूनिवर्सिटी से वेरिफिकेशन करवाएंगी। जब आपकी वेरिफिकेशन होगी तब वो पोर्टल के ऊपर लाइक अप्रूव्ड आ जाएगा और वो आपकी यूनिवर्सिटी को भी मेल कर देंगे कि इसकी ये डिग्री अप्रूव्ड है, ठीक है। ये आपको कैच पड़ता है कि लाइक अब जब आपने अपनी जॉब स्टार्ट करनी है या जब आपने यूके में आके, इंग्लैंड में आके आपने अपने कहीं पे क्वालिफिकेशन देनी है और वो आपको कहते हैं कि आप अपने हायर एजुकेशन से अटेस्ट करवा के लाए, तो आप उनको ये चीज़ दिखा सकते हैं कि ये क्वालिफिकेशन चेक से हमारा अटेस्ट हुआ है।